हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज की वीडियो में हम करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है लेटेस्ट अपॉइंटमेंट 2022। यानी कि 2022 में अभी जितनी भी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट हुई हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो रहेगी आपकी मार्च से लेके अगस्त तक, जो भी महत्वपूर्ण यानी कि लास्ट 6 मंथ्स की अपॉइंटमेंट्स इसमें आपको देखने को मिलेंगी। इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 भी करा था, जिसमें मैंने जनवरी से लेके मार्च तक की अपॉइंटमेंट आपको बताई थी। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो उसका भी मैं लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। फिलहाल आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि अभी हाल ही में जितनी भी अपॉइंटमेंट हुई हैं सारी आपके लिए अच्छी पोस्ट की हैं और अच्छी महत्वपूर्ण ये हो जाएंगी। वो आपको वीडियो के साथ साथ पता लगता रहेगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैंने आपके लिए जरूर रखे हैं। हर क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा फैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है अगर कोई चीज न्यूज में चल रही है। बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आपको पूछा है कि हमारे जो अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुई है नई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनका आपको नाम बताना है। तो नाम से तो आप सभी लोग परिचित होंगे, तो इनका नाम हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। इनसे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ये हमारी चुनी गई है 15th नंबर की प्रेसिडेंट। इनसे पहले कौन थे? तो रामनाथ कोविंद जी हमारे इससे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। अभी द्रौपदी मुर्मू को चुना गया है। इसके अलावा बात करें तो ये फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी है। और कौन सी ट्राइब से ये बिलोंग करती हैं? तो संथाल ट्राइब इनका नाम हो जाएगा। मतलब संथाल जो है ट्राइब, उससे ये बिलोंग करती है। तो ये पूछा जा सकता है कि जो द्रौपदी मुर्मू अभी हाल ही में राष्ट्रपति बनी है भारत की, ये कौन सी ट्राइब से बिलोंग करती हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो संथाल ट्राइब इसका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो ये सेकेंड वुमेन हमारी प्रेसिडेंट हो जाएंगी। इससे पहले कौन बनी थी? पहली जो वुमेन है उनका नाम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ये सारे फैक्ट्स आपको द्रौपदी मुर्मू जी से याद रखने। इसके अलावा हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके लिए आपका मिनिमम एज क्राइटेरिया पूछता है। तो 35 इसका आंसर हो जाएगा। टर्म पूछेगा, यानी कि कितना कार्यकाल होता है। तो 5 साल का आपका प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है। और आर्टिकल आपको 52 जरूर याद रखना है, प्रेसिडेंट से ये रिलेटेड होता है। मतलब इसमें बताया क्या जाता है कि हमारा एक प्रेसिडेंट होगा भारत का, यानी कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिर्फ इतना बताया गया आपका 52 आर्टिकल में। तो ये आप जरूर यहाँ से याद रखेंगे। ऐसे ही हम सारे फैक्ट्स के साथ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ताकि जितने भी एक्स्ट्रा चीजें भी पूछी जाती हैं वो भी आपको पता लगती रहे। फिर पूछे अभी आपको कि हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट भी चुने गए, तो इनका भी आपको नाम पता होना चाहिए। जगदीप धनखड़ इनका नाम हो जाएगा। इससे पहले ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। जगदीप धनखड़ जो कि नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं भारत के। और कौन से नंबर के? तो 14th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे। 15th नंबर के हमारे प्रेसिडेंट बनी है और 14th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हो जाएंगे। पार्टी की बात करें तो बीजेपी से ये बिलोंग करते हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से। ये आप इनकी पिक्चर भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा है? हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग भी बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। तो इनके नए सीईओ बनाए गए हैं, इनका नाम है परमेश्वरन अय्यर। ठीक है, नीति आयोग के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो वो भी मैं बता देती हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फॉर्मेशन करी गई थी, जरूर पूछता है ये डेट। तो 1 जनवरी 2015 को इसकी फॉर्मेशन करी गई थी। और किसकी जगह पे ये लाया गया था? तो प्लानिंग कमीशन भारत में पहले हुआ करता था। ठीक है, तो इसकी जगह पे आपका नीति आयोग लाया गया था। प्लानिंग कमीशन की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1950 में, लेकिन नीति आयोग बनाया आपका 2015 में। और इसके चेयरमैन आपको जरूर पूछता है, तो इसके चेयरमैन होते हैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि अभी कौन है? तो नरेंद्र मोदी। तो ये इसके चेयरमैन हो जाएंगे। मतलब 3 चीजें आपको याद रखनी है इससे। एक तो आपको सीईओ याद रखना है, एक आपको चेयरमैन। तो चेयरमैन तो इतना आपके लिए मुश्किल होगा नहीं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और एक होता है आपका वाइस चेयरमैन, इनका नाम है सुमन बेरी। ये भी अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, तो इनका नाम भी आपको जरूर याद रखना है। तो ये हमने नीति आयोग के बारे में बात कर ली। अगला क्वेश्चन पूछा है कि दिल्ली हाई कोर्ट के अभी हाल ही में नए चीफ जस्टिस चुने गए हैं, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। इनका नाम हो जाएगा जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस हैं हर स्टेट के, वो मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना रखी है, तो आप जाके देख सकते हैं। बाकी ये अपॉइंट होते रहते हैं, तो जैसे ही अपॉइंट होंगे वैसे तो मैं बताने के लिए आपके लिए हुई। तो अभी आपको दिल्ली हाई कोर्ट के याद रखना है। इनका नाम हो जाएगा सतीश चंद्र शर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है कि बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर का आपको नाम बताना है, यानी कि नैतिकता ऑफिसर इसको बोला जा सकता है। तो बीसीसीआई आपको पता है कि क्रिकेट को हैंडल करने वाली एक बॉडी होती है। तो इनका नाम हो जाएगा विनीत सरन। फुल फॉर्म आपको बीसीसीआई की पूछता है और बहुत कंफ्यूजिंग होती है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। जैसे आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है, यानी कि आईसीसी, वो आपकी एक इंटरनेशनल बॉडी है जो क्रिकेट को रेगुलेट करती है। इसी तरीके से जो भारत में क्रिकेट को रेगुलेट करती है उसको बोला जाता है बीसीसीआई। इसके हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे मुंबई में। प्रेसिडेंट हो जाएंगे सौरभ गांगुली, और इसके सेक्रेटरी हो जाएंगे जय शाह, जो कि हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उनके ये बेटे हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको पूछा है हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये जरूर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। तो अभी हाल ही में नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुने गए, राजीव कुमार इनका नाम हो जाएगा।
कौन से नंबर के ये हो जाएंगे, तो 25 इसका आंसर हो जाएगा, ये भी पूछ सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनके साथ में 2 डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, तो उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए। एक तो अभी हाल ही में अपॉइंट हुए, इनका नाम मैं आपको बता देती हूँ, RK गुप्ता इनका नाम हो जाएगा, और दूसरा इनके साथ जो है उनका नाम है अनूप चंद्र पांडे, तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। ये 2 भी, और आपके जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो तो आप याद रखेंगे ही। इसके अलावा हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन हुई थी 25 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि 25 जनवरी को हम अपना क्या मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे, यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है वो 25 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि उस दिन इलेक्शन कमीशन जो था वो फॉर्म हुआ था। इसके अलावा किसके अंडर ही आता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑब्वियस सी बात है, उन्हीं के अंडर ही आता है। हेडक्वार्टर्स मिलेंगे आपको न्यू दिल्ली में। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन से एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो पहले हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उसका आपको नाम बताना है, तो ये हो जाएंगे सुकुमार सेन, ये हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है हु बिकेम द न्यू G20 शेरपा, तो इनका नाम हो जाएगा अमिताभ कांत। और कौन है अमिताभ कांत, अगर आप इनसे परिचित होंगे तो ये हो जाएंगे नीति आयोग के फॉर्मर CEO, ठीक है। इनका नाम है अमिताभ कांत। G20 की फॉर्मेशन की बात करें तो 1999 में G20 की फॉर्मेशन की गई थी। इसमें जो मेंबर कंट्री है, इसके नाम से ही पता लग रहा है, 20 मेंबर कंट्री हो जाएंगी, 19 तो कंट्रीज हो जाएंगी आपकी अलग अलग, और एक आपका आता है यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन को एक माना जाता है, इसके अलावा 19 कंट्रीज को माना जाता है, तो इस तरीके से ये G20 का नाम पड़ता है। अब इसके जो होते हैं सबमिट होते हैं हर साल, वो आपको क्वेश्चन पूछता है वहां से, तो 2021 में जो हुआ था वो इटली में हुआ था। इसके बाद 22 की बात करें तो इंडोनेशिया में हुआ था, और 23 में बात करें तो हमारे भारत में होगा। तो 2023 का G20 समिट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि 2023 का जो G20 समिट है वो कौन से देश में होना है, तो ये भारत में होना है, और कौन से नंबर का, तो 18th नंबर का ये हो जाएगा। इसके बाद 2024 की बात करें तो ये होगा आपका ब्राजील में, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि अभी हाल ही में नए प्रेसिडेंट चुने गए UPSC के, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, एक सेंट्रल बॉडी होती है, तो इसके अभी हाल ही में नए प्रेसिडेंट चुने गए, इनका नाम हो जाएगा मनोज सोनी, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी हो जाएगा। फॉर्मेशन की बात करें UPSC की फॉर्मेशन होती है 1926 में, डेट याद रख लेंगे, ईयर याद रख लेंगे, डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई भी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है उसकी आपको फॉर्मेशन ईयर जरूर पता होनी चाहिए, तो 1926 आपका UPSC हो जाएगा। इसके अलावा आर्टिकल की बात करें कि आपके UPSC के लिए आर्टिकल क्या होता है, तो 315 इसका आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला पूछा हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में बात हो रही है, इसके आपको चीफ इकोनॉमिस्ट पूछ रहे हैं, इनका नाम हो जाएगा इंद्रमित गिल, क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे आज के जितने भी अपॉइंटमेंट है वो सारी इंडिया की हैं, जो वर्ल्ड की होगी उसके लिए मैं अलग वीडियो आपके लिए ले आऊँगी, तो इंडिया के बारे में हम बात करेंगे आज की वीडियो में। यहाँ पे आप वर्ल्ड बैंक का याद रख लेंगे, इंद्रमित गिल इनका नाम हो जाएगा। इसके फॉर्मेशन की बात करें तो 1944 में आपकी वर्ल्ड बैंक की फॉर्मेशन की गई थी। हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन DC में आपको इसके देखने को मिलेंगे, जो कहाँ पे है, तो USA में हो जाएगा। इसके अलावा चेयरपर्सन की बात करें, वर्ल्ड बैंक के चेयरपर्सन कौन है, तो डेविड मालपास इनका नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि अभी नए मैनेजिंग डायरेक्टर चुने गए SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, तो इनका आपको नाम बताना है। आलोक कुमार चौधरी इनका नाम हो जाएगा, तो ये भी महत्वपूर्ण नाम है, आप याद रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला आपको पूछा है कि अभी हाल ही में नए चेयरपर्सन चुने गए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसका नाम है। ये ऑर्गेनाइजेशन है भारत में जितने भी एंटरप्रेन्योर होते हैं जो अपना कुछ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं के लिए बनाया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको फॉर्म किया था, तो KVIC इसको शॉर्ट में बोला जाता है। तो इसके नए चेयरपर्सन बने हैं मनोज कुमार, इनका नाम हो जाएगा, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन की बात करें तो 1957 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी फॉर्मेशन की थी, तो ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला पूछा है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं यानी कि नरेंद्र मोदी जिनका नाम है, उनके अभी हाल ही में नए एडवाइजर चुने गए हैं, तो इनका नाम हो जाएगा तरुण कपूर, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला पूछा है कि नए फॉरेन सेक्रेटरी भारत के चुने गए हैं, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फॉरेन सेक्रेटरी से आपको जरूर क्वेश्चन पूछता है। ये इनका नाम हो जाएगा विजय मोहन क्वात्रा, तो ये हमारे नए फॉरेन सेक्रेटरी चुने गए। अगला पूछा है कि नए चेयरमैन ऑफ गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म होती है, तो इसके आपको नए चेयरपर्सन बताने, तो संदीप कुमार गुप्ता इनका नाम हो जाएगा। अब आपने देखा होगा मैंने आपको गेल की फुल फॉर्म भी बताई है, तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि गेल की फुल फॉर्म क्या होती है, अलग अलग चीजें आपको दे सकता है। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म होती है, तो यानी कि एक एक वर्ड जो आपको बताया जा रहा है वो सारा इंपॉर्टेंट होगा, कहीं से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आप ये नहीं बोल सकते ये करंट का टॉपिक नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर से ही एग्जामिनर जो होता है आपका उठा के क्वेश्चन आपके लिए बनाता है। तो संदीप कुमार गुप्ता फिलहाल गेल के जो चेयरमैन है इनका नाम हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि अभी हाल ही में दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो चुने गए हैं, तो इनका नाम आपको बताना है। विनय कुमार सक्सेना इनका नाम हो जाएगा। यहाँ पे इनके पिक्चर्स देख सकते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा हर स्टेट का अपना गवर्नर होता है, तो ऐसी हमारी जो यूटीज होती हैं, केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं, वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर, ये 2 वर्ड वहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो दिल्ली में है लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो इनका नाम हो जाएगा विनय कुमार सक्सेना। इनको लीड कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इनको लीड करता है, तो उन्हीं के द्वारा ये चुने जाते हैं। विनय कुमार सक्सेना इनका नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि अभी हाल ही में जो WHO के डायरेक्टर जनरल थे उनको ही रीअपॉइंट किया गया है, यानी उन्हीं को दोबारा से बनाया गया है। तो अगर आपको नाम पता होगा तो दोबारा याद करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं पता तो याद कर लीजिए। इनका नाम हो जाएगा टेड्रस एडनॉम। ठीक है, WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है। हेल्थ के जितने भी इश्यूज होते हैं उनको ये देखता है, उनको ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, तो इसी को WHO बोला जाता है। टेड्रोस एडनॉम इनका नाम हो जाएगा, जो कि इसके डायरेक्टर जनरल अभी रीअपॉइंट ये हुए हैं। इसके हेडक्वार्टर्स आपको पूछता है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको WHO के हेडक्वार्टर मिलेंगे, और 7 अप्रैल 1948 को इसकी फॉर्मेशन की गई थी। 7 अप्रैल आप डेट भी जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? अपना वर्ल्ड हेल्थ डे। और वो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन आपका WHO की फॉर्मेशन की गई थी। अगला पूछा है कि CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसकी फुल फॉर्म होती है, इसके अभी हाल ही में चेयरपर्सन चुने गए, यानी कि चेयरमैन चुने गए, तो इनका नाम हो जाएगा निधि छिब्बर। ठीक है, ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला पूछा है नए वाइस चीफ चुने गए हमारे इंडियन आर्मी में, तो इंडियन आर्मी के अभी चीफ भी नए चुने गए, उनका नाम तो आप सब लोगों को पता होगा, मनोज पांडे। ठीक है, इन्होंने किनको सक्सीड करा है? तो मनोज मुकुंद नरवणे इनसे पहले थे, तो उनको इन्होंने सक्सीड करा है, और ये हमारे नए आर्मी चीफ हैं। वाइस चीफ की बात करें तो BS राजू इनका नाम हो जाएगा। ठीक है, और आर्मी डे हम कब मनाते हैं? तो 15 जनवरी को हम हर साल अपना आर्मी डे मनाते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट था। तो ये सारी 2022 की जो मैंने 6 महीने की अभी आपको अपॉइंटमेंट कराई है, सारी महत्वपूर्ण थी, एक भी आपके लिए स्किप करने वाली नहीं है, मतलब ये आपके लिए छांट के रखी गई है कि इनको तो आपको पढ़ के जाना ही है आपके एग्जामिनेशन में, जितने भी आने वाले होंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो इसी तरीके की महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं पाठशाला ऋषिकेश के नाम से। वहाँ पे आपको डेली के अपडेट और बहुत सारी महत्वपूर्ण वीडियोज मिलती रहती हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।